अभी देखो तुम फॉन्ट फैमिली भी पकड़ सकते हो, यहाँ से देखो अगर देता है तो तुम्हें देखो यहाँ पे अभी फॉन्ट फैमिली कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, वो मैं तुम लोगों को आगे चल के बताऊंगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे तुम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, अब मान लो कि कोई सेलेक्टर पे बनाना है, एक साथ H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, ठीक है, इस तरीके के हैं, और इन पे कुछ स्टाइलिंग करना चाहते हो कि इन सब का कलर जो है कुछ हो जाए, तो इस तरीके से तुम कोई भी कलर तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। इन इन सब पे कोई भी कलर आप डाल सकते हो, ठीक है जी। जहां जहां पे H1 H2 H3 H4 आएगा वहां पे कलर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ब्लैक आ जाएगा। देखो यहाँ पे जहां पे भी आएगा, जहां जहां रहेगा, अभी तो कहीं पे है नहीं, देखो यहाँ पे है H2 है, देखो ये ब्लैक हो गया है, देखो H2 है, देखो कहां से उठ के आ रहा, style.css से, ठीक है रहमत। हेलो, जी सर। हाँ सर। देखो यहाँ पे हमने कर दिया ना H1 पे H2 पे H3 पे उसका कलर क्या कर दिया, चेंज कर ब्लैक दिया। कर दिया। तो ये क्या हुआ, जहां जहां H1 H2 H3 H4 मिलेगा कर लेगा। अब तुम चाह रहे हो कि इनकी स्टाइलिंग कर दें, क्या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आगे चल के हम बताएंगे। अभी हम मोटा मोटी आपको ये बता रहे हैं कि इस तरीके से आप स्टाइलिंग कर सकते हो, इस तरीके से आप फॉन्ट साइज। अब मान लो कि तुम चाहते हो कि H1 H2 H3 4 का फॉन्ट साइज तुम यहीं से डिसाइड करो, तो तुम यहाँ से फॉन्ट साइज जो है यहाँ से तुम दे सकते हो, क्या दे सकते हो, फॉन्ट साइज भी दे सकते हो। फॉन्ट साइज मान लो तुमने दे दिया 20 पिक्सल, तो 20 पिक्सल अवेलेबल हो गया। मान लो तुमने फॉन्ट वेट देना है, तो तुम्हें यहाँ से फॉन्ट वेट देखो आ रहा ना, फॉन्ट वेट, ठीक है, तो तुम यहाँ से ये डाल सकते हो 800 900 बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा बोल्ड होता है वो भी होता है, तो वो सारे चीज तुम कर सकते हो। तो मान लो 600, ठीक है। अब देखो क्या होगा, दोबारा देखो S2 को ध्यान से देखना, S2 है ना, अभी ध्यान से देखो, देखो इसका फॉन्ट वेट ले लिया, वो देखो फॉन्ट वेट कितना लिया, 20 पिक्सल ले लिया, ठीक है, और फॉन्ट वेट कितना लिया 1। अब तुम इसको तुम बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, देखो यहाँ पे बोल्ड कर सकते हो, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे चेंज हो रहा है। तो क्या आता है ना कि ये सारे के सारे तुमको अप्लीकेबल होता रहेगा सब पे, सारे H1 H2 H3 H4 पे, ठीक है, क्लियर हुआ इतना बात। हाँ सर। अभी देखो, अब थोड़ा सा आगे बढ़ो, आज मैं तुम लोगों को CSS की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तुम लोग को समझाता हूँ, फिर तुम लोग के CSS की पूरी डॉक्यूमेंटेशन भेजूंगा, तुम लोग घर पे बैठ के पूरा कल पूरे दिन में, कल तो तुम लोग का क्लास होगा नहीं, कल तो तुम लोग का क्लास नहीं है, परसों क्लास होगा। ओके कल क्यों नहीं है सर? नहीं, आपका जो क्लास है मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे, ध्यान से समझ लीजिए, अच्छा। आपका क्लास जो हो रहा है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे में 2 दिन फिर पढ़ाऊंगा, वो मैं टाइमिंग आपको बता दूंगा कितने बजे अच्छा होगा, ठीक अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है तारकेश्वर। हेलो, हेलो सर, बोला था ग्रुप क्रिएट कर दीजिएगा ना, उसमें लिख वो। अरे इसी ग्रुप में मैं भेज दूंगा भाई लिख के, हाँ तुम चिंता। हाँ, वो उसमें डाल दीजिएगा सर। हाँ देखो, अब तुम लोग पहले समझो, तुम लोगों को CSS के बारे में H1 के बारे में ये सब बता दिया था ना मैंने, तो हाँ इसको जी सर। बफर बोलते हैं, इसको कलर बोलते हैं, सब तो बताया था पहले। हाँ हाँ हाँ। इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नहीं। पैराग्राफ पे कैसे टेक्स्ट लगाते हैं ये तुम लोगों ने देख ही रखा है ऑलरेडी, अरे ये तो बताई थे एक दिन। हाँ यहाँ पे इसके पहले भी तो बताया है, ये फॉन्ट पैराग्राफ पे जो फॉन्ट स्टाइल वगैरह करे थे, तो तुम क्या कर सकते हो, पी पे भी तुम लगा सकते हो, तुम चाहो तो यहाँ पे पी पे कुछ भी लिख सकते हो कि पैराग्राफ का जो है पी टैग पे तुम्हारा फॉन्ट साइज कितना होना चाहिए, वो सब तुम यहाँ पे अपना कर सकते हो। आज तुम लोगों को मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, तुम लोग ये सारे को यूज करोगे, ठीक है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर लो, ठीक है, फॉन्ट कलर तुम्हारा जो है, सॉरी, कलर जो तुम्हारा है, कलर तुम इसको जो भी तुम देना चाहते हो तुम यहाँ पे दे दो, ठीक है, मैं अभी ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है, इतना कर दिया, ठीक है, फिर तुमको देखना है तो फॉन्ट वेट दे दो तुम लोग, ठीक है, फॉन्ट वेट भी दे सकते हो, तो तुम्हारे क्या है तुम्हारा ये पैराग्राफ पे जो तुम डालते हो ये ये सारी फॉन्ट चीजें यहाँ, वेट क्या होता है, क्या चीज का होता है सर? अरे जैसे मान लो कि चेंज तुमको साइज। मतलब ऐसा साइज समझते हो, साइज किसी हाँ जी, चीज वो तो को बड़ा छोटा करना, हम्म उसको थोड़ा सा पतला दिखाना है, मोटा दिखाना है, इस हम्म, तरीके से समझ लो। अभी अच्छा। ये फॉन्ट वेट नहीं लगा था तो कैसा था, पतला हम्म था ना, अभी हम्म तुमने कितना कर दिया, 600 कर दिया, अभी 300 कर दो, 200 करो, देखो हम्म, चेंज हो जाएगा, ये देखो इधर ध्यान से,
चेंज हो गया? दिख अच्छा। रहा कि नहीं दिख रहा? हाँ जी सर। रिकॉर्ड कर रहे हो ना क्लास तुम? हाँ कर रहा हूँ सर। हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो, तो तुमको क्या, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, और ये क्या उसकी वैल्यू है। वैल्यू है ठीक है, सर। ये क्या है, वैल्यू है। अब मान लो तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो कंटेंट आ रहा है वो क्या हो, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो जाए, मतलब वो जो कंटेंट का जो पोजीशन है वो कहाँ चला जाए, सेंटर में चला जाए। तो जो टेक्स्ट लाइन होता है उसमें देखो ये सारी प्रॉपर्टी है, इंड में ले जाना चाहते हो, जस्टिफाई करना चाहते हो, कि लेफ्ट में ले जाना चाहते हो, कि राइट में ले जाना चाहते हो, कि स्टार्ट में ले जाना चाहते हो। तो अभी हम ये कह रहे हैं कि इसको सेंटर में कर दो सारे को। तो देखो ये कंटेंट का इसका पोजीशनिंग देखना है, इन सब का चेंज हो गया। हाँ जी, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अभी क्या हुआ, तुम्हारा जितना भी फॉन्ट है वो सारा का सारा सेंटर में आ गया। देखो इधर, अभी हटाओ यहाँ से, अभी दिख रहा तुमको, लेफ्ट में भाग रहा, अभी कहाँ भाग रहा, सेंटर में चला गया। तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो मेरे भाई, यहाँ से तुम चेंज करके देख सकते हो, ठीक है। जस्टिफाई करने का मतलब वो सेंटेंस जस्टिफाई हो जाए, मतलब एकदम से फैल जाएगा, वो बराबर बराबर हाइट वेट सब ले लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा, लेफ्ट में चला गया, वो लेफ्ट से ले लिया, राइट में लेके चला गया, कंटेंट को कहां से स्टार्ट कर दिया, राइट में लेके चला गया, स्टार्ट में जो जो इनिशियल था वहीं पे रखेगा। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? ये सारी प्रॉपर्टी होती है। और ये टेक्स्ट अलाइन का ये सारे के सारी वैल्यू है। टेक्स्ट अलाइन एक प्रॉपर्टी है और ये सारे क्या है, इसकी वैल्यू है। तो ये ध्यान रखना, जो सीएसएस में तुम लिखते हो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है और ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी वैल्यू है। क्लियर हो रहा है मैडम? जी सर। कोई जल्दी में नहीं है, लेकिन सही कह रहा ना? हाँ जी। हाँ सर। अभी आपको समझ में आ रहा ना? हाँ सर, मेरे को आ रहा है समझ में। तो हेलो। देखो, हाँ देखो, यहां तक तुम समझ गए। और ये जितने भी तुम देख रहे हो ना, ये जितने H1 टैग है, H1 H2 H3 H4 या P, ये सब सेलेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? सेलेक्टर होते हैं, क्योंकि ये टैग्स हैं। जितने भी टैग होंगे वो सारे सेलेक्टर ही होंगे, ये बात ध्यान रखना। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे स्ट्रॉन्ग है वो भी सेलेक्टर है, बोल्ड है वो भी एक सेलेक्टर है। जो सेलेक्टर होगा वो सारे के सारे सेलेक्टर पढ़ते हैं। इनको क्या पढ़ते हैं बेटा? सेलेक्टर। देखो यहाँ पे सेलेक्टर दिख के आ रहा तुम्हारे? अरे यहाँ पे देखो सेलेक्टर हाँ वो तो लिखा हुआ है। आ रहा। देखो H1 पे भी जाओ, वहां पे भी तुमको लिख के आएगा, आ रहा। हाँ जी। लेकिन तुम ABCD पे जाओ, वहां पे कह रहा कि एलिमेंट की आईडी, ऊपर में देखो एलिमेंट आईडी लिख रहा है, आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ जी। जी सर। तो ये क्या है कि ये तुमको प्रॉपर्टी के साथ साथ तुमको ये भी बता रहा कि इसकी वैल्यू क्या है, डिक्लेरेशन कैसे हो रहा। तुमको एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन सीएसएस तीनों मैंने डिस्क्राइब कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे? हाँ जी। अब देखो कि तुमको जो पढ़ना है ना, वो चार तरीके के सीएसएस है, वो मैं तुमको सिर्फ समझा देता हूँ मोटा मोटी। देखो, एक है सिंपल सेलेक्टर, जिसमें क्या है तुम्हारा, तुम अभी नेम और क्लास और आईडी से तुमने देख लिया। अरे ये सारे के सारे तुमने देखा कि नहीं देखा? ये नेम से, ये क्लास से देख ली, आईडी से देख लिया, ये आईडी सॉरी ये क्लास से देख लिया, नेम से देख लिया, ये सारे सेलेक्टर की तो है। जो ये क्या है, सिंपल वाला है, जो तुमको ये बता रहा है, ये जो बता रहा है। देखो ध्यान से, थोड़ा सा नीचे जाओ। ये जो तुम देख रहे हो, ये सिंपल सेलेक्टर, सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द नेम आईडी एंड क्लास। तो वही तो कर रहे हो, ये नेम ही है, ये क्लास है, ये नेम है, सेलेक्टर के क्या है, नेम है, ये क्या है, उसकी आईडी है। तो सिंपल वाले में तुमको इस तरीके के काम करना होगा, ठीक है? अभी समझ में आ रहा? जी। अब दूसरा कह रहा कि कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, मतलब सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। मतलब वो कह रहा कि मान लो कि कोई तुम्हारा डिव हो। अब मान लो, मैं तुमको समझा दे रहा हूं उसका कहने का क्या मतलब है। मान लो कि तुमने यहाँ पे HTML लिखा, यही HTML है तुम्हारा, एक सेकंड, हाँ यही है, ठीक है, इसी हाँ ये है तुम्हारा। तो इस HTML में मान लो कि यहाँ पे डिव लगा दिया, ठीक है, ये डिव है ना। तो इस डिव का P ये है ना,
देखो इस चीज का क्या है, पी तो क्लास एबीसी है, क्लास क्या लिखे हो, एबीसी लिखे हो ना जी, तो हाँ। एबीसी पे अब मान लो कि इसको लिख दिया डॉट क्लास, सॉरी ध्यान से देखो तुम लोग, अब का क्या लिखा डॉट क्लास का पी, ठीक है, तो इस क्लास का क्या हुआ पी हो गया, मतलब जो पैराग्राफ का पी पे वो लगा दिया, देखो यहाँ पे ध्यान से, अभी ये लिखा है, ध्यान दिख रहा है आपको, और इसके पी पे जाओ, देखो यहाँ पे क्लास आ गई उसके, हाँ जी ध्यान से देखो तारकेश्वर, हाँ देख रहा हूँ सर। ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो तुमने क्या करा, इसको उसके साथ कॉम्बिनेशन कर दिया, कौन से क्लास से, एबीसी से, एबीसी का पी, ये दिख रहा तुमको एबीसी का पी, मतलब इसका एबीसी क्लास का पैराग्राफ का पी पे, तो वही वो कह रहा है यहाँ पे कि कॉम्बिनेटर में सेलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम, तो दोनों का रिलेशन कैसा है, ये इसका पेरेंट, ये डिव का ये क्या है, ये पी है, मतलब इसके साथ इसका रिलेशन है कि इस क्लास का ये पैराग्राफ है, मतलब इस डिव का ही ये पैराग्राफ है, बाहर का नहीं है, इसी डिव के अंदर वो क्या है पैराग्राफ है, समझ में आ रहा रहमत। हाँ हाँ हाँ। जब कभी भी किसी भी एलिमेंट पे तुमको उसके चाइल्ड पे अगर तुमको सीएसएस लिखनी होती है, तो ऊपर वाले के क्लास देन उसका उसका जो चाइल्ड, जो तुम पैराग्राफ है या कोई H1 लिख रहे हो या H2 लिख रहे हो या H3, कोई भी एलिमेंट पे जो भी तुम्हें सेलेक्टर ले रहे हो या कोई भी एलिमेंट पे लिख रहे हो, उसके साथ उसका रिलेशन कैसा है, वो उसका पिताजी है और वो उसका बच्चा है, ऐसा समझो, जी। समझ में आया? हाँ जी जी। हाँ, तो इसी को आगे चल के इसमें बताया गया कि तुम्हारे जो है, देखो अबे आगे आ जाओ, देखो इधर क्या दिखा रहा है, ये तुम लोगों ने देख लिया था क्लास पे, क्लास के बिहाफ पे तो तुमने देख लिया था, आईडी के बिहाफ पे तुमने पढ़ ही लिया, अरे सीएसएस में आईडी पे पढ़ा नहीं था तुम लोगों ने, हाँ सर। आईडी इस तरीके से तुम लोगों को मैंने लिख के तो दिखाया था ना सीएसएस, हाँ हाँ तो हाँ। वही वही ये जो सीएसएस है इसी को कह रहा है आईडी पे, ठीक है, ये जी सर। ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, इसको हटा दिया, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे। अब तीसरी चीज देखो, यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर में कुछ नहीं होता है, वो क्या करेगा यहाँ पे तुमको क्या करेगा कि स्टार लगा देगा, यहाँ पे क्या लगा देगा स्टार लगा के कोई भी सीएसएस वो अप्लाई कर देगा, मान लो कि यहाँ पे फॉन्ट साइज ही दे दिया, ठीक है, मान लो फॉन्ट साइज 20 या 30 पिक्सल दे दिया, अब ये क्या होगा ना कि जहाँ पूरे वेब पेज पे ही आएगा, ये क्या होगा पूरे वेब पेज पे, मतलब जो ये पूरा वेब पेज है उस पे ले लेगा, देखो बढ़ गई साइज, फॉन्ट साइज, वो उसी के लिए स्टार का मतलब है कि पूरे वेब पेज पे, देखो इस सारे को बढ़ा दिया, ठीक है ना, तो बहुत सोच समझ के इसको देना होता है, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर को बहुत सोच समझ के देना होता है, ठीक है, क्लियर हुआ बात? इसका तो यूज ही कम होगा सर, फिर मुझे लगता है। करना पड़ता है, कभी कभार करना पड़ता है, देखो यहाँ पे लिखा है ना द यूनिवर्सल सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल द HTML एलिमेंट ऑन द पेज, तभी तो यहाँ पे सब पे बढ़ा दिया ना फॉन्ट साइज, अभी देखो इसको हटा के देखो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, अभी देखो तुमको देखना डिफरेंस देखो पहले, तभी तुम्हें समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, देखो अभी छोटा छोटा है सर जी, सारे का फॉन्ट साइज कितना छोटा है, लेकिन अभी जैसे ही लगा दिए तो सॉरी अभी जैसे ही लगा दिए पूरे एलिमेंट पे, मतलब पूरे HTML एलिमेंट पे उठा लेगा ऑटोमेटिकली, सारे पे उठा लिया, साइज बड़ा कर दिया सबका, हाँ। तो इसीलिए इसको यूज करते हैं, ये कभी कभार यूज करना होता है, हमेशा यूज नहीं करना होता, स्पेशल केस में यूज करना होता है, ठीक है। सर वो बोला था अभी उसमें क्लियर हो गया? ऊपर वाले पे तो नहीं हो रहा था सर, नीचे वाले में ही हो रहा था खाली। अरे मेरे भाई तुम्हारा आंख आंख सही नहीं है क्या, देखो यहाँ पे बड़ा नहीं हुआ है, अरे तुम कैसे कह रहा है कि नहीं बढ़ा हुआ है, ले मैं हटा के दिखाता हूँ एक बार, एक मिनट थोड़ा फिर से कर। आप फिर से कर रहे हैं, अभी दिख रहा, अरे इसकी साइज छोटा नहीं हो गया, हाँ जी सर। अभी नोट तुम स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा, हाँ अभी रिकॉर्ड। देखो कंट्रोल, अभी फिर से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करें, देख रहा ध्यान से, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाँ हाँ।
तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि ऑल एचटीएमएल पे तुम्हारा अप्लीकेबल हो गया है। अब आ जाओ, अब पढ़ते हैं सीएसएस की ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब ये वाला, ये मैंने तुमको पढ़ा दिया है ऑलरेडी, मैंने तुमको यहाँ पे दिखा दिया करके, यही करा था ना अभी। ये ग्रुपिंग होता है, इसको ग्रुपिंग सीएसएस बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने कर दिया ऊपर ऑलरेडी मैंने करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 4 तरीके का, यही मेन है, इतना समझ लो। अगर ये समझ लिए ना तुमने सीएसएस में, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी क्या है कि पहला होता है डिसेंडेंट सेलेक्टर। अब इसके बारे में नीचे लिखा, थोड़ा सा पढ़ देता हूं, समझ लो। इसका क्या मतलब होता है कि ये अपने से नीचे वाले को, अपने से नीचे वाले मतलब उसका बच्चा, मतलब क्या है कि डिसेंडेंट का मतलब होता है कि फादर से रिलेटेड है। तो ये डीव पे पी लगा था, तो जो मैंने तुमको ये बताया था अभी अभी, इसी डीव पे मैंने कुछ लिखा था कि नहीं लिखा था? हाँ, अरे ये देखो, ये मैंने तुमको लिख के दिखाया, यही तो लिख के दिखाया था। ये डिसेंडेंट वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। जब कभी पेरेंट से चाइल्ड का रिलेशन होगा तो उस समय ये चीजें हमारे सामने उठ के आएंगी, समझ रहे हो। जैसे ये डीव के अंदर देखो पी है ना, देखो इधर ये डीव है, ये पी है। तो अपने केस में भी जब तुम जाके यहाँ पे देखोगे तो ये तुम्हारा डीव है और ये इसी के अंदर क्या है, पी है, इसी के अंदर है ना जी। हाँ, हाँ हाँ क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? हाँ जी सर। अरे देखो ध्यान से, अरे इसी डीव का तो ये चाइल्ड, उसी का तो ये इसी से तो रिलेटेड है, ये डिसेंडेंट है इसका। अरे इसके बाद यही तो आ रहा, फर्स्ट एलिमेंट इसका डीव का यही आ रहा। अगर इसका इसका एबीसी का H1 लिखोगे तो भी डिसेंडेंट में ही जाएगा। देखो मैं तुम्हें बता रहा, ध्यान से देखो। अभी तुमको यहाँ पे क्या करना है, तुमको डॉट एबीसी लिखना है, ठीक है। अब H1 क्लास, H1 भी तो तुमने लिख रखा है वहां पे। अगर तुम मान लो कि तुम चाह रहे हो कि H1 की फॉन्ट साइज, ठीक है, H1 की फॉन्ट साइज क्या हो जाए, 40 पिक्सल हो जाए, ठीक है। कलर तुम चाहते हो भैया कि मेरा रेड हो जाए, तो तुम रेड का कलर डाल दो यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, अभी देखना ध्यान से, तुम्हारा इधर गया वो कहीं पे एलिमेंट पे रेड, रेड कलर ही लिख दिया ना सब जगह। थोड़ा सा ब्लैक कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो ध्यान से, हाँ देखो यहाँ पे ऑलरेडी ब्लू लगा है ना, तो ये ले रहा है, इसको ले रहा है, इसको काट दे रहा है, दिख रहा है तुम्हें? हाँ जी हाँ जी, देखो यहाँ पे ऑलरेडी, अब मैंने बोला ना कि इंटरनल कॉल हो रहा। अगर तुम यहाँ पे एक्सटर्नल को कॉल करना चाहते हो, इसको कॉल करना चाहते हो, तो क्या करो, इसमें इंपॉर्टेंट लगा दो। क्या लगा दो, क्या लगा दो, इंपॉर्टेंट लगाओ, तभी तो कॉल होगा, नहीं तो कॉल ही नहीं होगा। ये वाला कट हो जा रहा, तो हो गया। देखो, तो तुमको ये ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे पास में कहीं पे लगा तो नहीं है पहले से। अगर लगा है तो तुम्हें ध्यान रखना होगा कि वहां पे उसको पहले कॉल करेगा इंटरनल को, तो पहले इंटरनल कॉल हो रहा था, अभी देखो चेंज हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा कुछ? हाँ जी। जब कभी भी तुम्हें डिसेंडेंट पकड़ना होगा फर्स्ट एलिमेंट को, तो तुम ऐसे ही करोगे। इसका H1 पकड़ा, इसका P पड़ा, P पकड़ा। अगर मान लो कि इसी अगर डिव का तुम्हें इमेज पकड़ना होगा तो ऐसे ही लिखोगे। कैसे लिखोगे, इस क्लास का IMG, इस क्लास का IMG। देखो ये इसी डिव के अंदर है ना IMG, ये तुमको क्लास ऐसे ही लिखना होगा, ध्यान रखना। मैं बता तो सब दूंगा एक एक करके, मैं तुमको समझा रहा कि कायदे से समझ लो। मान लो तुमको का IMG पे तुमको कुछ लिखना है, तुमको मान लो कि क्या करना है, इसका विथ डिफाइन करना है। क्या करना है तुमको, विथ डिफाइन करना है। मान लो इसको देना है तुम्हें 700 पिक्सल, 600 पिक्सल डालना है, ठीक है। और तुमको बोलना है कि इसकी हाइट जो है, हाइट डालना है 400 पिक्सल, ठीक है। तुम ऐसा कह रहे हो, ठीक है जी। देखो इधर, अब तुम इस इमेज को देखो, ये बड़ा हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग देखो कैसे हुई है। अब तुम जैसे ही तुम इस इमेज पे जाओगे, देखो इस इमेज का, इस क्लास का IMG, इस क्लास का मतलब किसका, इस डिव के जो क्लास है, ये किस डिव का है, यही तो क्लास है ना ऊपर वाला, उसी का तो ये IMG टैग है। तो उस जो भी टैग देखो,
टैग पे कभी तुम्हें क्लास मतलब टैग को क्लास नहीं समझते, ये ध्यान रखना, टैग है ये क्या, पी एक टैग है, h1 क्या एक टैग है, div का एक क्लास है, तो इस क्लास का ही तो ये img है, इसी div के अंदर है ना। लेकिन तुम इस div के अंदर h2 नहीं लिख सकते, देखो ध्यान से, क्योंकि क्या है कि ये div यहीं क्लोज हो गया, इसका इसका इस h2 से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ मेरी बात? क्योंकि ये div कहाँ पे क्लोज हो गई, यहीं पे क्लोज हो गई, तो ये div के अंदर आता ही नहीं है। तो हम अभी हमने जो CSS लिखी वो कहाँ पे लिखी, इमेज के लिए लिखी, इमेज पे लिखा ना अभी। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, किसका ABC का img उठ के आ रहा है कुछ, अरे ये इमेज देखो, ये जो जब हम हवर कर रहे हैं देखो कुछ आ रहा है ऊपर से, क्या लिख के आ रहा है, एलिमेंट क्लास, क्लास के नीचे क्या आ रहा है, इमेज आ रहा है, मतलब वो कह रहा है कि एक एलिमेंट से तुम्हारा एक क्लास रिलेटेड है। अभी क्लियर हो गया तुमको, समझ में आया कुछ? हाँ जी तारकेश्वर। हाँ जी सर। ये पल्ले पड़ा? हाँ हाँ आ रहा है सर। देखो ये तुमको समझना पड़ेगा भाई, ये नहीं तो तुम जीवन भर तुम CSS में फंसे रहोगे, कभी तुम CSS लिख ही नहीं सकते अगर तुम ये नहीं समझोगे तो। इसीलिए मैं जोर दे के इसको पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो मेरे को इतना वो नहीं था कि मैं इसको पढ़ाऊं, मैं आगे बढ़ गया होता बहुत पहले। मैं तुमको CSS का इसलिए क्लास करा रहा हूँ, CSS अगर नहीं आएगी तो आगे तुम कुछ भी करोगे तुम्हें समझ नहीं आएगा। अभी समझ में आ रहा मेरी बात? जी सर। ठीक है आगे बढ़ो। देखो ये तुमको समझ में आ गया, डिसेंडेंट का मतलब है कि उसके नीचे का जो भी पैराग्राफ है, जैसे ये div हुआ, इसका शुरू का क्लास हुआ, इस पे हमने लगा दिया, ये डिसेंडेंट सेलेक्टर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया पहला। अब दूसरे को बोलते हैं चाइल्ड सेलेक्टर। चाइल्ड सेलेक्टर का क्या मतलब है, इस div का देखो यहाँ पे div देन p, द चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट ऑल एलिमेंट दैट आर द चिल्ड्रन ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट। अब देखो ये इसका चाइल्ड है, ठीक है, लेकिन ये दूसरा सेक्शन है, ये चाइल्ड नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ये चाइल्ड क्लास नहीं है, क्योंकि ये इसका पैराग्राफ ये किसी दूसरे एलिमेंट में है, समझ रहे हो, ये किसमें है, सेक्शन में है, किसमें है, सेक्शन में है। तुम एक काम करो, एग्जांपल पूरा उठाओ, फिर तुमको दिखेगा, अभी रुक जाओ, ध्यान से देखो। क्या है, मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एग्जाम्पल के साथ दिखाता रहूंगा तो तुम लोग समझते जाओगे। देखो यहाँ पे आ जाओ, मैं सारा का सारा एग्जाम्पल एक ही पेज पे करूंगा आज, ध्यान रखो। ये div है तुम्हारा, ठीक है जी। अब मैं इसको चलाता हूँ, ध्यान से देखना, अभी फिलहाल तुम लोग को आउटपुट देखो पहले शांति से। अभी कोई इसमें रेड हुआ है, नहीं हुआ है ना? नहीं सर। वो ये कह रहा कि तुमको क्या करना है कि जो इसका चाइल्ड क्लास है ना, उसको क्या कर दो, रेड कर दो, येलो टैग डाल दो। तो वो ये कह रहा कि div का जो चाइल्ड क्लास है उसको तुम पैराग्राफ को रेड कर दो। तो देखो अब मैंने क्या करा, इस CSS को उठा के मैंने क्या करा, यहाँ पे डाल दिया, देखो ध्यान से, ठीक है। जहां जहां P पे चाइल्ड क्लास मिलेगा सबका बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। ध्यान से देखो, ऊपर नीचे सब जगह होगा जहां जहां मैच करेगा। देखो ये उसका चाइल्ड क्लास था, वो मिल गया, लेकिन पैराग्राफ 3 div में नहीं था, इसलिए नहीं मिला। देखो क्योंकि ये क्या हुआ, ये सेक्शन का हिस्सा नहीं है, ये इस क्लास का हिस्सा है, लेकिन ये डायरेक्टली इसका चाइल्ड है, ये इसका चाइल्ड इसलिए नहीं कि ये दूसरे सेक्शन में है। समझ में आ गया? हाँ सर बिल्कुल। क्लियर हुआ तुम लोगों को? हाँ सर। हाँ ये इसका चाइल्ड है, लेकिन ये किसी और सेक्शन में है, ये किसी और मतलब किसी और एलिमेंट में है, इसलिए इसका चाइल्ड हो ही नहीं सकता। लेकिन ये तीनों के तीनों, ये 2 पैराग्राफ और एक ये पैराग्राफ, ये क्या है, चाइल्ड है। अब ऊपर भी तो देखो, ऊपर भी तो बैकग्राउंड चेंज हुआ है, तो ध्यान नहीं दिया, देखो हुआ है ना, हुआ है। क्यों हुआ है कि ऊपर वाले में भी तो ये चाइल्ड है, उसी का तो चाइल्ड है, डायरेक्ट दो चाइल्ड बन रहे हैं ना इसके। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आ रहा? ऊपर का div का क्लास तो हमने दे रखा है ABC, है ना, क्लास दे रखा, लेकिन तुम यहाँ पे div सेलेक्ट कर दिया ना बेटा, यहाँ पे तुमने div पे लगा दिया। हाँ ठीक है, गॉट इट। तुमने तो एक
पर्टिकुलर एक div को क्या ले लिया, div ही उठा लिया ना तुमने एलिमेंट ही उठा लिया, ऐसा समझ लो। तुमने क्या उठाया है, पूरा एलिमेंट उठा लिया। सर ऐसे क्या, मतलब मैं ये बोल रही हूँ हम div की जगह, मतलब अभी तो हमने div लिया है, div तो हम ऑलमोस्ट HTML में बहुत बार यूज करते हैं, तो हम div अब की जगह तुम्हें जैसे फर्क उसका लगाना क्लास का पड़ेगा ना, कोई, क्लास लगा के तुम ऐसा हाँ कर हाँ सकते थे, क्लास वही यूज बोल कर रही हूँ, सकते थे। क्लास का नेम लगा के, जैसे क्लास का नाम हमने कुछ भी दे दिया XYZ, उसके बाद हमने पैराग्राफ लिया और उसके बाद आप कर सकते ऐसे हैं, तुम कर सारे सकते चेंज हैं, करते जाएंगे, है ना? आप बिल्कुल कर सकते हो, ये एक एग्जाम्पल है बस। हाँ हाँ ठीक है सर, समझ गई मैं। क्लियर हो गया? हाँ अब देखो एडजेसेंट सिबलिंग एक सेलेक्टर होता है, देखना कहीं पे इस तरीके से डी पे प्लस लिख के आएगा, ठीक है, ऐसा कहीं पे सीएसएस लिखा मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो उसका क्या मतलब होता है, द एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर यूज्ड टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफिक एलिमेंट। वो कह रहा है कि जो डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद आएगा एडजेसेंट वाला, उसी पे सिबलिंग, सिबलिंग का क्या होता है, मतलब बाप बच्चा फिर उसका बच्चा, उसको बोलते हैं सिबलिंग। समझ में आ रहा, मतलब दादाजी जी पिताजी जी पिताजी का बच्चा ही सिबलिंग होता है। क्लियर हो गया मेरी बात? जी तो देखो एक और यहाँ पे देखो हुआ, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है, 2 पैराग्राफ है, ठीक है। अब ये ध्यान देखो, इसके बाद का जो पी आ रहा है उसका एडजेसेंट कौन है, यही है ना, आफ्टर 3 और 4। हाँ अरे ये तो इनसाइड है, हाँ ठीक है। इसका इसके बाद का जो आ रहा है, उसके बाद तो उसका चाइल्ड वाला यही आ रहा ना हाँ सिबलिंग में। अभी इसको क्या करो, तुमको समझ में नहीं आ रहा तो तुम क्या करो, इसको कॉपी करो, क्या करो, कॉपी करो, फिर इसको कॉपी कर लो पूरा यहाँ तक, इसको डालो, देखो कहाँ कहाँ तुमको मैच कराएगा, जहां जहां मैच कराएगा वहां वहां का उठा के तुमको दिखा देगा। ठीक है जी, देखो यहाँ पे फिर से डालते हैं, ठीक है जी, देखो कुछ नहीं। अभी देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ इन द डीप सेकंड, ये तो तुमने समझ लिया अभी जो ऊपर में तुमने करा, और वो ये कह रहा कि इसके बाद जो मिल रहा उसको, तो अभी देखो तुम क्या करो, इसका सीएसएस उठाओ, जो सीएसएस ऊपर में हमने लिखा है डी प्लस पी लिखा है ना, डी प्लस पी। मैं क्या करता हूँ, ये डिव को, ये जो तुमने एडजेसेंट लगाया, मैं इसको पी लिख देता हूँ, ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कुछ करने वाला, मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ठीक है। अभी देखो ऊपर वाला हट गया सारा, ठीक है, क्योंकि उसमें एडजेसेंट नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला, नीचे वाले में भी नहीं मिला, यहाँ मिला कोई नहीं मिला, देखो यहां तक तो नहीं मिला था। अब देखो ये क्या हुआ, 2 पैराग्राफ के बाद ही तो एक सिबलिंग मिला आफ्टर 3, देखो फर्स्ट वाला, ये देखो फर्स्ट यही मिला ना इसको, ये फर्स्ट मिला, देखो यहाँ पे, फिर इसको खत्म किया, फिर इसका फर्स्ट ये मिला, उसको क्या कर दिया, एलो कर दिया। देखो ध्यान से तुम लोग अगर सीएसएस को देखो तो ध्यान से वही हुआ है, 3 और 7 हुआ है ना। क्या पता चला कुछ? पता तो चल रहा है सर ये वाला, लेकिन मतलब ये इसका यूज कैसे होगा ये समझ नहीं आ रहा। ये तब यूज होगा जब आप प्रोजेक्ट करेंगी, ठीक है, आपको ये बेसिक चीजें आनी चाहिए, जब सीएसएस ऐसा लिखा मिले होगा तो आपको ये सीएसएस के बारे में पता होना चाहिए होगा, ठीक है। पहली बार कर रही हूँ ट्राई। देखो मैं तो एक बात बोलता हूँ, जब कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना, उसमें बहुत सीएसएस लिखे रहेंगे, बहुत जीएस लिखनी होगी, तब जाके एक प्रोजेक्ट बनता है। तो वहां पे अभी जो तुम लोग पढ़ रहे हो, टुकड़ों में पढ़ रहे हो। हाँ सर, क्या पढ़ रहे हो? टुकड़ों में। टुकड़ों में अलग अलग मॉड्यूल पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो आप लोग अभी जो पढ़ रहे हो वो मॉड्यूल पढ़ रहे हो कि काम कैसे होता है। मतलब मान लो कहीं पे तुमको ऐसा कहीं पे सीएसएस लिखा मिल जाए, तुम क्या समझोगे इस बात को, पहले बताओ तो मुझे। मान लो ऐसा कहीं पे लिखा मिल जाए तो तुम समझ जाओगे कि क्या लिखा है, है ना? हाँ सर। अभी तो समझ लोगे ना कि चाइल्ड के लिए कह रहा है ये। हाँ अगर मान लो ये नहीं पता था, कहीं पे लिख देता मैं, तो तुम समझते आगे? नहीं। अरे हो गया इतना।
सिवलिंग वाला अच्छा। समझ लिए तुम लोगों ने? हाँ सर। जिट ये जो सिवलिंग वाला तुम एडजेसेंट सिवलिंग सेलेक्टर पढ़े, वैसे ही एक और है जनरल सिवलिंग, जिसमें ये इस तरीके का एक साइन होता है। ये ध्यान देना, हाँ ये सी के साथ तुम क्वेश्चन मार्क के पहला बटन अगर करोगे तो आ जाएगा हाँ ये, ठीक है ना। अब देखो जी। तुम इसको भी करके देख लो कि इसका मतलब क्या है। तो तुमको इसी सीएसएस में कुछ नहीं करना है। देखो मैं करके दिखा देता हूँ तुम्हें। आ गया? कैसे आएगा? शिफ्ट साथ इसके के नीचे जो बटन है ना उस पर प्रेस करोगे तो आ जाएगा। अब इसको देखो, देखो क्या कर दिया। इसमें कह रहा है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ के बाद जो दो। मिला तो उसको क्या कर दिया, उसको उसको कर लिया। देखो यहाँ पे समझ लो, मतलब क्या किया उसने, ये समझा कि मुझे क्या करना है, इसका जो दो पैराग्राफ मिला इसको करना है, फिर इसके बाद जो एडजेसेंट मिलेगा उसके बाद उसको कर देना है। समझ में आ गया इतना? हाँ अगर कहीं पे तुम लोगों को इस तरीके का कुछ प्रोग्राम मिलेगा कि मान लो कि 4 को छोड़ के 2 को तुमको क्या करना है, कुछ कलर करना है, कुछ उसको अलग तरीके से जीव को डिजाइन करनी है, या उसमें कोई कलर अलग से फिल करना है, तो तुमको ये समझ में आना चाहिए कि ऐसे ही करना पड़ेगा उस समय। क्लियर हुआ मेरी बात? हाँ सर। तो इसीलिए ये बना के तुमको दिखा रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। ये तुमको करके दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो लोगों ने कहीं पे देखा होगा कि कोलन लगा रहता है, बहुत जगहों पे क्या लगा रहता है, कोलन लगा रहता है। उसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, सूडो एलिमेंट। क्या बोलते हैं? सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट ये भी एक स्टाइलिंग का प्रोसेस ही है। ये भी क्या करता है कि मान लो कि तुमको ऐसा है कि ऐसा समझ लो कि तुमसे ये कहा जाए कि काम करो, जो फर्स्ट लेटर है ना हमारे पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर है, उसको क्या कर दो, उसका वैल्यू जो है ना, मतलब उसका फॉन्ट साइज चेंज कर दो, या फर्स्ट लेटर का क्या कर दो, कैप्स कर दो, फर्स्ट लेटर को डाउन करो, मतलब लोअर केस कर दो, अपर केस कर दो। इस तरीके से जब तुमसे कहा जाएगा ना, तो उस समय तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा, सूडो एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। समझ में आया? या तो ये भी कर सकते हो तुमको कंटेंट, देखो वो क्या, इसका एक और काम है कि अगर मान लो कोई पैराग्राफ दिया, उसमें तुमको कंटेंट इंसर्ट करना है बिफोर या आफ्टर या कंटेंट के बीच में, तो तब तुमको सूडो एलिमेंट को यूज करना होगा। उसका क्या है, उसका सिंटेक्स है सेलेक्टर देन सूडो एलिमेंट, ठीक है। ये जनरल सिंटेक्स है। अभी हम नीचे चलते हैं तो उसमें देखेंगे कैसे हो रहा है। देखो एक पैराग्राफ अपने पास है, ठीक है। क्या है? पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। अब देखो फर्स्ट लाइन कहाँ मिलेगा, अभी तुमको दिखाते। ये है तुम्हारा, तुम क्या करो, फर्स्ट लाइन पे देखो क्या करा, फर्स्ट लाइन पे स्मॉल कैप्स है। अब मान लो कि तुमने क्या करा, एक कोड को तुम उठाए और तुम यहाँ पे डाल दिए। देखना ध्यान से, तुम लोग ध्यान से देखना, ठीक है राकेश्वर? सर देखो ध्यान से देखना। अभी तुम ये पूरे एचटीएमएल को देखो ध्यान से। अभी ऐसा है, अभी मैं इसको चेंज करा, क्या हुआ देखो, बाकी सबको उसने गायब गायब नहीं करा है, वो कलर चेंज कर दिया। एक्चुअली मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये बाकी सबको क्या कर दिया, देखो चेंज कर दिया है, फॉन्ट चेंज कर दिया, सबको कैप्स कैप्स में कर दिया है। कुछ दिख रहा? बैकग्राउंड बैकग्राउंड लगा हुआ है, बैकग्राउंड को हटा देता हूँ मैं, एक कलर हटा देता हूँ। ऑल कैप्स कर दिया। क्या कर दिया है? स्मॉल स्मॉल कैप्स कैपिटल। में कर दिया। देखो तो ये सारे के सारे तुम्हारे स्मॉल कैप्स हो गए हैं, दिख रहा तुमको? जितने भी सेलेक्टर थे, जितने भी एचटीएमएल सेलेक्टर थे, उसने क्या करा, सबको क्या कर दिया, देखो इधर नीचे भी दिख रहा, कुछ दिख रहा? हाँ क्या कर दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट जितना भी मिला है ना, फर्स्ट लाइन को, ये ध्यान रखना, जो भी है तो सब तो फर्स्ट ही लाइन में है ना अभी। अगर तुम लोग ये देखना चाहते हो कि इसका सेकेंड लाइन का क्या होगा, तो एक काम करो, कुछ मत करो, ये कंटेंट है ना जो ये वाला, ठीक है, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, तुम लोग नहीं सुनते। एक लाइन के बाद वाला चेंज किया होगा तो तुम लोग समझ नहीं पाए होगे, थोड़ा सा और मैं दिखाता हूँ, तो ध्यान से। सिर्फ फर्स्ट लाइन, ये ध्यान रखना, जो पैराग्राफ है उसका सिर्फ फर्स्ट लाइन को कैप्स लॉक में करना, बाकी वैसे ही रहेगा जैसा है। देखो यहाँ पे सिर्फ इसने क्या करा, यहाँ से गया फर्स्ट लाइन तक गया है, ठीक है, हाँ बाकी को वैसे ही सारे। छोड़ दिया।
समझ में आ रहा है? हाँ सर। देखो ये फर्स्ट लाइन तक जहां तक मिला होगा वहीं तक इसने करा है, देखो यहाँ पे भी, ठीक है। ये सेकेंड लाइन का कमेंट जो है तो ये छोड़ दिया है, समझ रहे हो कुछ? हाँ सर। तो मतलब क्या है कि जब आपको स्पेसिफिक कुछ करना है तब आपको सूडो एलिमेंट को यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? सूडो एलिमेंट। सूडो एलिमेंट। तो आप तभी सूडो एलिमेंट को यूज करोगे, वो बताया जाएगा, स्पेशल केस होगा तभी आपको यूज करना होगा, ठीक है। अब देखो सूडो एलिमेंट में क्या क्या होता है। फर्स्ट लाइन में तुम फॉन्ट की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, कलर प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, वर्ड के बीच में स्पेसिंग दे सकते हो। क्या दे सकते हो? वर्ड के बीच में स्पेस डाल सकते हो। लेटर स्पेसिंग होता है, डेकोरेशन होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, अपर केस लोअर केस, लाइन हाइट होता है। जो मान लो कि तुम यहाँ पे अभी देखोगे, अभी इसमें लाइन हाइट कितना है पता नहीं है, अभी हम तुमको डाल के दिखाते हैं लाइन हाइट, ठीक है जी। अभी देखो मान लो तुमने क्या करा, इसमें लाइन हाइट डाल दिया, देखो कितना लाइन हाइट डाल दिया, ठीक है। लाइन हाइट मान लो तुमने 40 पिक्सल का डाल दिया, देखो इधर हो रहा कुछ? हाँ जी। जी सर। तो लाइन हाइट का ये काम है। लाइन हाइट में बहुत कुछ होता है, यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी तुमको दिखेगा, 4 प्रॉपर्टी होती है, सारे इसमें दिया रहता है। नॉर्मल के केस में ये है, ठीक है। तुम कट के केस में ये है, ये चेंज नहीं हो रहा, कुछ भी कोई वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं हो पा रही है। तो तुम यहाँ पे 20 पिक्सल 30 पिक्सल लाइन हाइट डाल सकते हो। मान लो तुम्हारा अभी क्या हो रहा था, ये सारे के सारे सट रहे थे ना आपस में, तो इनकी फॉर्मेटिंग तुम उधर जाके लाइन हाइट्स में कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ लाइन हाइट जो दिया हुआ है। लेटर स्पेसिंग होता है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, देखो टेक्स्ट बैठ के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बैठे बैठे। देखो इधर, देखो इधर चेंज हो रहा, देखो इधर, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नॉन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर, ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा कि तुमने ऑलरेडी इस पे डाल रखा है, समझ रहे हो कुछ? देखो देखो ये सारे के सारे क्या हुआ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या हुआ, चेंज हो गया, अपर केस में सबको कर दिया। अब मान लो तुम चाहते हो भाई हम अपर केस में ना करें तो और कुछ कर, यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है, कैपिटलाइज करना है, इनहेरिट करना है, इनिशियल जैसा है वैसे ही छोड़ना है, वैसा छोड़ दो। क्योंकि फर्स्ट ही लाइन अपने को क्या करना था, बोल्ड करना था, ठीक है। देखो इधर लोअर केस में कर दिया, फर्स्ट लाइन को छोड़ने के बाद सबको लोअर केस में है, दिख रहा तुमको? से रहेगा ये, तुम इसको जब यूज करोगे तभी कर सकते हो, अदरवाइज तुम कर ही नहीं। क्या बेटा? हाँ सर। हाँ, तो ये तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी होती है, तुम्हें यूज करने होंगे बैठ के घर, ठीक है। जी। ये ध्यान रखना, इसमें मैंने तुम लोगों को बता दिया सारा। अब तुमको ये सारी चीजें वैसे ही है, फर्स्ट लेटर पे तुमको एक्सेस लार्ज करना है, स्मॉल करना है, उसकी भी यहाँ पे उतनी ही प्रॉपर्टी लिखा हुआ है जितना ऊपर में है, समझ रहे हो? जी। ये सब तुम कर सकते हो, क्लास पे भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि क्लास पे नहीं लगा सकते। तुम पी इंट्रो लिख के फर्स्ट लाइन पे कुछ कोई क्लास है तो तुम कर सकते हो। मान लो कि कोई तुमने क्या करा कि पैराग्राफ पे तुमने कोई क्या करा, क्लास लगा रखा है, तो उस क्लास का फर्स्ट लेटर तुम कर सकते हो चेंज, ठीक है ना। ठीक है सर। तो ऐसे भी तुम काम कर सकते हो। मल्टीपल सूडो कोड का मतलब होता है एक ही एलिमेंट पे तुम अलग अलग तरीके से तुम बाकी सूडो कोड ऐड कर सकते हो। जैसे देखो इस पी पे इसने क्या करा है, एक कलर चेंज कर दिया है, दूसरे पे तो उसने चेंज कर दिया, तो इस तरीके से तुम यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो दो चीजें ध्यान रखना, बिफोर और आफ्टर, ठीक है। क्या है? बिफोर और आफ्टर। ये बहुत यूज होता है, ध्यान रखना सीएसएस में। मतलब मान लो कि अभी क्या है, H1 के ऊपर मैं लगा के दिखा देता हूँ, ध्यान से देखो। उसको मिलेगा तभी तो यूज कर होगा। अच्छा चलो देखते हैं। अब ये जो तुमने डाला है ना, ये smiley.zip, ये यूआरएल तुमको डालना पड़ेगा ना, ये तुमको मिलेगा, वो मिल नहीं रहा उसको। अगर ये मिलता तो तुमको स्माइली फेस जो होता है वो तुमको दे देगा। तो यहाँ पे तुमको स्माइली जिप जो है डाउनलोड करके डालना चाहिए। रुको मैं स्माइली जिप को डाउनलोड करता हूँ। मान लो तुम ऐसा
डालना चाहते हो क्या करो, यहाँ से सेव। आज जो तुम लोगों को क्लास दे रहे हैं ना जी ये तुम लोगों को बहुत आगे काम आएगा, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ घर बैठ के फिर से तुम लोग इसको ध्यान से कर लेना, ठीक है ना। ठीक है ठीक और नहीं करोगे तो बाद में तुम लोग खुद ही पछताओगे कि सर सही कह रहे थे, क्योंकि आगे का क्लास में कुछ बचेगा नहीं। आगे क्लास बहुत सिंपल, बहुत आसान कर दूंगा मैं, क्योंकि ये बेसिक है, इसमें जितना तुम लोग मेहनत कर लो, ठीक है ना। जी सर। बेसिक अगर तुम लोगों का मजबूत हो जाएगा ना तो मुझे भी आसान हो जाएगा काम में, ठीक है। ठीक सर। तो कर लो भाई, ठीक है। देखो होता है कि नहीं होता है ये भी देखना पड़ेगा। इमेजेस है कि इमेज फोल्डर है मेरा, कोई नहीं। ठीक है कोई बिफोर आफ्टर लग गया, देखो इधर जी। लग गया H1 पे। हम्म, 4 पे देखो ये लोड नहीं हो रहा, इमेज लोड नहीं हो रही है हमारी, तो हम इमेज को पहले लोड कराते हैं फिर देखते हैं, ठीक है ना। क्या URL ये ना बच्चों को समझ ही नहीं आता है बिफोर और आफ्टर, समझ रहे हो। देखो जी आ सर। गया, ये बिफोर है ये आफ्टर है, क्या है बिफोर है और ये आफ्टर कॉल हुई है, ठीक है। देखो H1 के पहले ही कॉल हुआ है, ध्यान रखना, देखो ध्यान से ये देखो H1 खोलोगे बिफोर पे, देखो बिफोर पे क्या है ये कॉल हो रहा, ठीक है। जी आफ्टर पे देखो क्या कॉल हो रही, देखो यही कॉल हो रहा, ठीक है। मान लो कि एक एलिमेंट है, तुमको क्या करना कि उसके अगल और बगल में तुमको कुछ कॉल करना है, तो ऐसे ही कॉल करोगे, समझ रहे हो। अब मान लो कि तुमने तो यहाँ पे कंटेंट कॉल कर दिया है, ठीक है, तुमने तो सीधे सीधे बिफोर आफ्टर पे तुमने एक कॉल कर लिया, ठीक है। देखो हट गया ना। अब अब ध्यान से देखो मैं इसको क्या करता हूँ, अगर मान लो कि तुमको बिफोर और आफ्टर के बाद क्या करना था, एक कंटेंट को बंद कर दो। अब तुमको H1 के बिफोर पे क्या करना है, यहाँ पे कोई स्पेशल एक इवेंट फायर करना, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, कोई भी इवेंट यहाँ पे फायर कर सकते हो, समझ गए। अरे इस पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, ये तो CSS ही है ना। हाँ यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी तुम इवेंट यहाँ पे लगा सकते हो। तो अभी स्माइली लगा के दिखाया कि तुमको ये बात पता मतलब चले हम कि अपनी पिक्चर्स भी लगा सकते हैं या कोई भी कुछ भी पिक्चर्स जो कुछ भी हमें, कुछ भी है कुछ ना। भी, हाँ कुछ भी। ठीक। मतलब तुमको देखोगे ना तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि बहुत जगह बिफोर और आफ्टर चलता है, ठीक है ना। तो ये जी तुमको पता रह जाएगा कि बिफोर और आफ्टर का मतलब क्या है, समझ रहे हो। जी ठीक। मान लो कहीं पे LI पे बिफोर पे कलर चेंज कर देता है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। मान लो देखो इधर एक हमने अभी साइट लाइव करी है, उस पर लगा होगा, ठीक है। अभी देखो ये है ना बेटा, ध्यान देखो तारकेश्वर, ध्यान से देखना आप भी, ठीक है। हाँ जी सर। ये लगा है, ठीक है। अभी देखना इस पे ना, देखो ये जो लगी है ना, देखो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं लगी है शायद, अगर लगी होती तो दे देता यहाँ पे, कुछ इवेंट लगी रहती है, ठीक है, वो तुमको रुक जाओ दिखाते हैं, शायद लगी है। यहाँ पे तो फ्लैग से काम चला रहा है इन्होंने, कहीं कहीं पे लगी रहती है, देखो लगा है यहाँ पे, देखो हाँ जी, हाँ जी हाँ जी देखिए। देखो ये आइकन लगा हुआ है, देखो यहाँ पे ये आइकन का कंटेंट लगा हुआ है, लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। और आफ्टर देखो इसी के बाद आफ्टर भी लगा होगा, ध्यान से देखो,
देखो ये बिफोर लगा है, इसके बाद कहीं पे उसने आफ्टर कॉल कर रखी होगी, तो ये बिफोर और आफ्टर चलता रहता है, तो ये कहीं पे भी तुम कैसे भी यूज कर सकते हो। ये स्माइली के जगह पे बहुत कुछ यूज होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये यूज होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ये? जी सर। नहीं, सीएसएस में तुम लोगों को जानना था। और कहीं कहीं पे मार्कर लिखा रहता है, ध्यान रखना। क्या लिखा रहता है? मार्कर। जैसे तुम लोग मान लो कि तुम लोगों को लिस्ट लिस्ट तो बताए थे ना आप लोगों को, कि नहीं बताए थे? ठीक है तारकेश्वर, हाँ जी सर। लिस्ट समझो क्या होता है, दो तरीके के लिस्ट होते हैं भाई। ठीक है, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अन ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मतलब कोई चीज जो होती है दो ही वे में रहती है घर पे, या तो ऑर्डर में रहेगी या तो बिखरी रहेगी, यही होता है ना। हाँ जी। आपके घर पे कुछ सामान है तो आप क्या करते हैं, उसको या तो कहीं सजा के रखते हैं या तो बिखरा रहता है। हाँ। तो जो बिखरा रहता है उसको बोलते हैं ऑन ऑर्डर, मतलब कोई ऑर्डर नहीं है। आज जो सजा के रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर है, ऑर्डर में है। क्या किस में है? ऑर्डर। ऑर्डर में। तो ओएल से ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं और यूएल से ऑन ऑर्डर को। क्लियर हो गया? ओके। देखो इधर ध्यान से, मैं फिर से लिख दे रहा हूं एक बार। मान लो कि यूएल अगर कहीं पे लिखा है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑन ऑर्डर लिस्ट। लिस्ट के लिए एलआई टैग यूज करते हैं, लिस्ट के लिए एलआई टैग। मान लो कि मैंने लिखा लिस्ट 1, क्या लिखा? लिस्ट 1। फिर मैंने एक और एलआई लिया, इसको बोला लिस्ट 2, सॉरी एक सेकंड, इसको बोला लिस्ट 2, क्या बोल दिया? लिस्ट 2। फिर मैंने एक और लिस्ट लिया, उसको बोला लिस्ट 3। ठीक है भाई? ठीक, अब इसका रिजल्ट पहले देखते हैं फिर बात करते हैं, क्योंकि तुम इस क्लास में शायद इसको तुम्हें समझने में थोड़ा टाइम लगे। अभी देखो यहाँ पे, ये कोई नंबर आ रहा कहीं पे? कुछ नहीं आ रहा ना? हाँ जी। हाँ जी। नहीं सर। तारकेश्वर, देखो ये क्या है? ऑन ऑर्डर लिस्ट है। अब इसी का जस्ट हम क्या कर रहे हैं? उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने का मतलब है हम क्या OL करते हैं? ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करते हैं, ऑर्डर लिस्ट को ओएल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ भी एलआई में ही लिस्ट बनेगी, वो हम बना के दिखाते हैं। लिस्ट 1 कर दिया, फिर तुम्हारा, मैं चाहता तो वहां से कॉपी पेस्ट कर सकता था, नहीं किया मैंने, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तुम पहले बार इसको देख रहे हो। शायद क्या नाम इनका, रहमत ने देख रखा है। रहमत आपने देखा था ना? जी सर। जी सर। तो इसीलिए मैंने कॉपी पेस्ट नहीं किया कि तारकेश्वर को दिक्कत ना हो, तारकेश्वर समझ ले पहले। देखो तारकेश्वर जरा ध्यान से देखो, हाँ जी ये सर। लिस्ट में क्या हो गया? नंबरिंग आ गई, हाँ समझ गया सर। समझ गए? अब देखो तुम सीएसएस यहाँ से भी तुम अपने आप चेंज कर सकते हो, मेरी इसमें कोई जरूरत नहीं है। देखो ये लिस्ट आइटम, देखो यहाँ पे तुम एलआई पे जाओ, स्टाइल, लिस्ट स्टाइल कर दो। क्या करो? लिस्ट स्टाइल। ठीक है, ध्यान से। अब यहाँ पे तुम लिस्ट स्टाइल चेंज कर रहे हो, देख रहे हो वैल्यू चेंज हो रही है? ध्यान से देखो, अरे यहाँ पे देखो चेंज हो हाँ रही हाँ है, हाँ हाँ, देख रहा हूँ सर, चेंज हो रही। रही है ना? हम्म, देखो ध्यान से। तो इसमें कम से कम 100 तरीके के होती हैं, तुम कुछ भी लगा सकते हो। तो ये तुम मत सोचना कि मैं बैठ के याद करके बैठूंगा, ऐसा कभी तुम कर नहीं सकते हो। ये जो ठीक है, बचेगी, एक दो में चेंज हो, पूरे पूरे में भी तीनों में चेंज हो जाएगी ना सर? ये अभी एक एलिमेंट पे कर रहे हो ना तुम, अच्छा। अभी तो तुम इस एलिमेंट को सेलेक्ट करके कर रहे हो ना, हाँ। इसीलिए तुमको एक पे दिख रहा, बाकी पे नहीं दिख रहा। जैसे तुम सीएसएस कर दोगे, तो मैं तुम्हें समझा दे रहा, रुक जा। मान लो तुमने ऐसा कर, तुमको ऐसा मैं समझा दे रहा, घबराओ नहीं। ठीक है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाओ। तुमने लिखा ओएल, क्या लिखा? ओएल का एलआई, क्या लिखा? ओएल का एलआई। लाई। ठीक है भाई? हम्म, फिर तुमने लिखा स्टाइल, हम्म, लिस्ट स्टाइल, क्या लिखा? लिस्ट स्टाइल। स्टाइल। अब देखो यहाँ पे सब आ रहा ना अभी? हम्म, तो मान लो कि मैंने लोअर अल्फा को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। हम्म, अब देखो क्या हुआ, जहां जहां ओएल आएगा वो देखो क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। हाँ जी। तीनों चेंज हो गया ना भाई? हम्म, क्लियर हुआ? हाँ जी हाँ जी। अब देखो, जो मैं बताना चाह रहा था, मैं जिसके लिए तुमको, मैं जो कहना चाह रहा था, अब हम लोग को देखना कि मार्कर, ये मार्कर क्या है कि इसको मार्क कर देगा। ये जो तुम्हारा ये यूएल एलआई जो लिखा है ना,
उसको सिलेक्शन पे मार्क करेगा, उसके लिए ये मार्कर यूज होता है। ठीक है, मार्कर टैग यूज होता है इसके लिए। अब देखो मार्कर में क्या हुआ कि जो भी कलर आएगी सबको रेड कर देगा। ये जो तुम्हारा कलर, ये जो लिस्ट की कलर आ रही है ना, ये ब्लैक आ रही है ना अभी बाय डिफॉल्ट, इसकी कलर वो क्या करेगा, चेंज कर देगा। देखो इधर कर दिया ये, देखो इधर 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 लिस्ट की लिस्ट की देखो किससे मार्क कर दिया है, वो रेड कलर से कर दिया, रेड कलर से। देखो इधर ध्यान से, तुम ध्यान दोगे ना, थोड़ा सा ध्यान दो, तुम्हें समझ में आएगा। थोड़ा सा नीचे जाओ, देखो इधर आ गया, इधर देखो। हाँ सर। और ये देखो ऊपर में क्या लिख के आ रहा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, स्यूडो मार्कर एलिमेंट। ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो, थोड़ा ध्यान से पढ़ो, लिख के आ रहा कुछ। हाँ जी, स्यूडो मार्कर एलिमेंट लिखो। मैं यही तुमको दिखाने की कोशिश कर रहा था। देखो इधर, तुम इधर से इसका ये बढ़ा रहे हो, इधर इधर देखो, उधर इधर बढ़ रहा है ये वाला। ठीक है, तो तुम मार्कर का बढ़ा रहे हो जिसे तुमने मार्क कर रखा। इधर बाकी कोई भी चेंज नहीं हो रहा होगा, ध्यान रखना। सिर्फ वो एलआई के लिए ही मार्कर यूज होता है, ये भी ध्यान रखना, यूएल एलआई के लिए, ओएल के लिए। ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो ये वाला, ये दिख रहा है मार्कर। हाँ, यही बताने के लिए तुम लोग आज पकड़े थे इतने रात को। क्लियर हुआ मेरे साथ? ठीक। हाँ, तुम लोग आज जो रात को पढ़ा रहे हैं इतना मेहनत करके, इसीलिए तुम लोगों को दोनों के एक साथ पकड़े थे कि भाई दोनों एक साथ पकड़ रहो, कि तुम लोग दोनों सीखो कैसे कर काम हो रहा है। अभी जस्ट 1 घंटा पहले ही आया हूँ ऑफिस से सर। कोई बात नहीं, और 10 मिनट दो, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। बाकी फिर फाइल भेज देंगे, बैठ के घर पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो तुम सिलेक्शन पे क्या है, उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। तो सिलेक्शन तो वही है ना, ये वाली, यही तो है। तुम इसका बैकग्राउंड भी तो चेंज कर सकते हैं मेरे भाई। बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये अप्लाई एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। क्यों नहीं हो रहा? वो ये कह रहा है कि जब तुम्हारा सिलेक्शन होगा तब। सिलेक्शन का क्या मतलब है, तुम नहीं समझे। देखो यहाँ पे जाओ, सेलेक्ट नहीं होता, ये सेलेक्ट नहीं हो रहा, ये मार्क नहीं हो रहा। मार्क करोगे ना तो ये सेलेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, मार्क होके इसको ब्लैक आना चाहिए था, ये नहीं आ रहा। 1 मिनट में देखता हूँ कहाँ क्यों नहीं आ रहा, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है, हमने क्या करा था, बैकग्राउंड करा था, ब्लैक करा था। अच्छा 1 मिनट, अच्छा सॉरी, सिलेक्शन थोड़े ना लिखे हैं। अगर हम सिलेक्शन लिख देंगे ना, अगर यहाँ पे मार्कर के जगह पे क्या लिख दिया, सिलेक्शन लिख दिया। क्या लिख दिया, सिलेक्शन लिख दिया। अब हो जाएगा ये, बैकग्राउंड तुम चेंज करोगे तो हो जाएगा। ठीक है भाई, बैकग्राउंड, सिर्फ बैकग्राउंड लिखो। ठीक है, अब तुम जो भी डालोगे इधर वो हो जाएगा। तो मैं गलत, देखो कोई भी सीएसएस तुम गलत लिखोगे गलत ही चलेगा। देखो इधर, ठीक है, अभी देखना है, हो गया ब्लैक। देखो इधर, अरे कलर तो रेड है भाई, वो तो कलर तो रेड आएगा ही। ये रेड तुमने डाल रखा पहले से, यही तो रेड आता उसका। ठीक है, तो तुम सिलेक्शन और मार्कर में समझ में आ गया, मार्कर क्या होता है और सिलेक्शन क्या होता है। तुमको सिलेक्शन तब यूज करोगे जब कोई तुम यूजर को बता रहे हो कि भैया तुम सेलेक्ट करोगे तो उसका कलर चेंज करना है, तब तुम क्या करोगे करोगे वहां पे सिलेक्शन को यूज कर लोगे। किसको यूज करोगे भाई, सिलेक्शन को। किसको यूज करोगे, सिलेक्शन को। क्लियर हो गया, सॉरी 2 बार। तुम यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया कुछ, यूजर को सिलेक्शन के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो। अब देखो यहाँ पे ऊपर में भी जाओ, ऊपर में भी सेलेक्ट कर लो, तुम्हारा इच्छा रह जाएगा। देखो इस पे इसका सिलेक्शन अलाउ नहीं हो रहा। ठीक है, वो किस पे हो रहा, सिर्फ नीचे वाले पे। किस पे हो रहा, नीचे वाले पे। ये भी बंद हो, नहीं ये भी नहीं ले रहा है।
या भाई कैन बी कर अच्छा बैकग्राउंड कलर सिलेक्शन कलर को, ठीक है। ये आप या तो दो ही चीज कर सकते हो, या तो मार्कर यूज कर लो या आप सेलेक्टर यूज कर लो, समझ गए? दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते। अच्छा सिलेक्शन हमने लिखा, क्या लिखा है? सिलेक्शन ही लिखा है, इसको लेना चाहिए था, ये लिया नहीं। एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को देखने दो जरा, क्यों नहीं लिया। देख लेते हैं। अच्छा देखो इसमें क्या हुआ कि ये जो सिलेक्शन है, देखो इधर ध्यान से, ठीक है, इसके पे ये पूरे के पूरे इस पे H1 पे और इस पे डाल रखा उन्होंने, ठीक है। तो आप सिलेक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो हमने करा ही, चलना चाहिए था, ये कुछ गड़बड़ हो गया। कोई CSS हमने यूज करा है क्या अभी? हाँ? डिसेबल हो गया है, ठीक है, इस कारण से मेरा दिखा दूंगा। चलो कोई नहीं, तो इसको समझ गया ना तुम लोग, ठीक है। अब देखो क्या होता है, CSS एट्रीब्यूट होती हैं। अब क्या है सर, कि ये जो कर दो ना अब, क्या हुआ? अब बस कर दो। अच्छा इतना रहने दें, हाँ, ठीक है। मैं सोच रहा था ना बेटा, ये मैं बता रहा था, सिर्फ ये इनपुट वाला कर लेने दो। इससे और मैसअप हो जाएगा चीजें, और कुछ नहीं होगा। आप कवर तो करोगे, चीजें हमारे लिए मैसअप हो जाएगी। मैं ये मतलब सिर्फ इसके लिए कह रहा था। चलो ठीक है, रहने देते हैं, तुम कह रहे हो तो बाकी है, आप उनसे पूछो ठीक है। क्या नाम है, जहाँ से, तो वो बता सुनो, दे। हाँ जी सर, हाँ? रहने ही दो सर, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे कल के लिए, कल पूरे दिन। हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर, क्योंकि हेक्टिक हो जाएगा फिर मेरा। रिकॉर्डिंग बंद करो पहले, ओके। बात कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग बंद करो।